नहीं, विकल्प मैं नहीं कह सकता हूं, पर देखिए, बहस मांगना हमारा अधिकार है। आप हमें रोक नहीं सकते बहस मांगने। और हम जानते हैं ये संवेदनशील मामला है। देशभक्ति की कोई मोनोपोली नहीं है बीजेपी की और सरकार की। पर हम बहस चाहते हैं। और मैंने आपको उदाहरण दिया, 1962 में चीन का आक्रमण हो रहा था और पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, लोकसभा में बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई, प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, रक्षा मंत्री वहां बैठे थे। वो आलोचना, कड़ी आलोचना हो रही थी सरकार की, और वो सुन रहे थे। हम बहस चाहते हैं। और बहस हम क्यों चाहते हैं? मैंने कहा, एक सामूहिक संकल्प दिखाने की। हम एक हैं, पर हमें बोलने दीजिए, हमें सवाल करने दीजिए। और जो संवेदनशील मामले हैं, उसका हम भी पहचानते हैं क्या संवेदनशील है, क्या नहीं संवेदनशील है। पर अगर प्रधानमंत्री ने जून के 2020 में कहा कि कोई हमारे जमीन पर नहीं बैठा है, तो 2.5 साल से क्या चल रहा है ये बातचीत? और ये क्या रिपोर्ट आ रहे हैं रोज? और आज इस पर हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। तो इस पर बहस होनी चाहिए। ये हमारे इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, जीएसटी, जो चुने हुए पूंजीपतियों को सार्वजनिक संपत्तियां बेचे जा रहे हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं आज देश के सामने, जो आंकड़े भी बताते हैं, निर्यात गिर रहा है, डॉलर रूपी वैल्यू में बहुत भारी गिरावट आई है। तो इस पर हम जरूर बहस मांगेंगे। और तीसरा बड़ा मुद्दा है संस्थाओं के बारे में। जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ऐसे संस्थाएं जिसमें हस्तक्षेप हो रहा है, जिनको प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बनाया जा रहा है, ये नामुमकिन है। और जरूर कांग्रेस पार्टी, ऐसे तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ 14 या 15 मुद्दे का जिक्र किया। बेरोजगारी, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन, साइबर क्राइम जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं एम्स के बारे में। पांचवा मुद्दा जो उन्होंने उठाया, खास तौर से जो यूपीए के कार्यकाल में अधिकार आधार कानून जो बनाए गए थे, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन जो बनाया गया था, आरटीआई, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, जो कमजोर किए जा रहे हैं। सीमा पर जो आज स्थिति है, चीन के साथ जो तनाव बरकरार है पिछले 22 महीने में, उसका भी जिक्र हुआ। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको कमजोर किया जा रहा है और जिनमें सरकार का हस्तक्षेप रोज हम को देखने को मिल रहा है, वो भी एक मुद्दा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मोरवी ब्रिज के गिरने के बारे में भी बात की। न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो टेंशन पैदा किया जा रहा है, खास तौर से कानून मंत्री की ओर से, जो न्यायपालिका के लिए खतरनाक है। रुपये की मूल्य डॉलर के संबंध में, गिरती हुई निर्यात और जो आर्थिक स्थिति काफी निराशाजनक है। वायु प्रदूषण, खास तौर से उत्तर भारत में, उसका भी जिक्र हुआ।
जम्मू और कश्मीर में जो कश्मीर पंडितों पर टारगेटेड किलिंग हुए हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से भी प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बारे में भी बातचीत हुई। कुल मिलाकर 3 बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस की ओर से। ये एक छोटा सा सत्र है, 17 दिन है। 17 दिन में से 14 दिन हमें मिलते हैं विपक्ष को बात उठाने की, क्योंकि फ्राइडे को तो प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है। तो इन 14 दिन में हम कौन कौन से मुद्दे उठाएं, उसको प्रायोरिटी देना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी सभी विपक्ष के नेताओं के साथ अगले 2-3 दिन में बातचीत करेंगे।